नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग चुनाव कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव का शंखनाद हो सकता है। सरायकेला आए हुए हैं और कपाली नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 12 में आए हुए हैं। अभी यहाँ के जो पार्षद हैं वर्तमान में हमीदा बीबी जी हैं। हालांकि वो अभी चुनाव का वक्त धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है तो अभी क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो हमसे जुड़े हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, इनसे जानते हैं कि आप अपनी जो आपके जो पार्षद हैं उनको किस तरह से मदद करते हैं इस पूरे वार्ड में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अरमान अंसारी। अच्छा अरमान जी, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए आपके अम्मी को मौका दिया तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? बहुत सारा डेवलप का काम हुआ, जैसे कि पंचायत क्षेत्र में नाली का विकास बहुत कम था और जो जैसे हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 12 में करीब 1000 स्क्वायर फीट मैंने नाली का मैंने नहीं हुआ था। लोगों को आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो रहा था, नमाजी लोगों को या स्कूल के बच्चे लोगों को हमेशा इतना घुटने भर पानी रहता था। तो हमने जैसे जीत के आया, फिर हमने वो उससे धीरे धीरे उस रोड नाली को पूरा किया और रोड का भी डेवलप किया। अच्छा ये बताइए कि आपने नाली बनवाया, रोड बनवाया, तो आप ये बताइए कि जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब गुरबे हैं, जिनका मकान नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आपने आवास बनवाया, शौचालय कितने बनवाए, पेंशन और राशन कार्ड कितने लोगों को बनवाए? आवास तो मैंने 20 आदमी को दिलवाया है मेरे वार्ड में और भी काम चल रहा है, पेपर दिया गया है। और राशन कार्ड की बात कहें तो 150 से 200 लगभग बना है मेरे वार्ड में। और पेंशन 70 से 80 करीब बन चुका है और कुछ पेपर गया है बनने के लिए। अच्छा बताइए कि आप कुछ पेपर गया है बनने के लिए, आवास बनवाए और जो ज़रूरतमंद हैं उनको पेंशन मिला, राशन कार्ड भी बना है। तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो पूर्व में नहीं हुआ था? पहले पंचायती राज व्यवस्था था, अब वो नगर परिषद हो गया है। तो कोई ऐसा काम बताइए जो आपको लगा होगा कि ये जो मैंने काम किया है हमारे लिए बेहतर है और आपकी अम्मी का जो नाम लोग युगों युगों तक याद करें, क्योंकि आपकी अम्मी का जो नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि ये कपाली नगर परिषद का जब से गठन हुआ पहले पार्षद हैं वार्ड नंबर 12 के। तो कोई ऐसा काम बताइए जो आपको लगा हो कि ये जो काम किया बेहतर है। 2 बड़ा काम हुआ है। एक तो जो नाली 1000 स्क्वायर फीट जो बहुत ही दरदर स्थिति में था, उसने हम लोग कंप्लीट किए। और एक जो राशन कार्ड का बहुत महामारी था, रोजगार नहीं था, बहुत सारा आदमी बहुत सारा परेशानी लेके आया था, तो हमने राशन कार्ड सबको बना के दिया। तो ये आपने काम किया राशन कार्ड और क्या बोले, नाली का डेवलपमेंट बनवाने का काम किया। अच्छा बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या अभी क्या है? सबसे बड़ी समस्या देखा जाए तो बिजली, क्योंकि बिजली विभाग कोई सुविधा नहीं देता। तार तो एकदम जर्जर स्थिति में लटका हुआ है। यहाँ तक कि मैं एसडीओ साहब को फ़ोन किया, एसडीओ साहब आके भी जाकर देखें, यहाँ पर ही कभी भी दुर्घटना हो सकता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैंने लेटर पे लेटर दिया गया, यहाँ तक कि विधायक मैडम की भी बात नहीं सुनी जाती है। बिजली विभाग इतनी ही कमज़ोर हो। बिजली विभाग इतना मतलब मनमानी करता है कि किसी तरह का कोई लेटर या कोई भी पदाधिकारी अगर कोई लिख के देते हैं तो वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल दे। अब जैसे गया मैंने मेरे वार्ड में पोल का दरकार था, कम से कम 70-80 पोल, तार एकदम झुला हुआ है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। और देखा जाए तार तो एकदम जर्जर स्थिति में लटका हुआ है। जैसे खेल रहा है बच्चा, अगर तार गिर गया तो तुरंत आदमी स्पॉट हो जाएगा। तो बिजली विभाग की इसकी सूचना दी गई थी, फिर भी बिजली विभाग से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नहीं। अच्छा बताइए कि अगर दूसरी बार आपको मौका मिलता है, आपकी अम्मी को मौका मिलता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप होगा?
डेवलप तो बहुत करना चाहते हैं, बट जैसे कि 2 साल कोरोना काल में तो खा गया, 2 साल में कुछ डेवलप नहीं हुआ। जो हुआ 3 साल में, जो थोड़ा मोड़ा तीन रोड बना, 3 नाली बना, और जो भी राशन कार्ड उसका बना। 2 साल तो ऐसे ही बेकार चली गया हम लोग का, क्योंकि कोरोना काल में हुआ नहीं। अगर अगली बार पब्लिक हम लोग को चुनती है तो स्मार्ट वार्ड बनाना है, एकदम 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 बनाना है, क्योंकि डेवलप करना है एकदम, रोड नाली बिजली पानी सब कुछ लाना है। मतलब आपने रोड मैप तैयार कर रखा है कि अगर जनता दूसरी बार मौका देगा तो इससे जो डेवलपमेंट अभी हुआ इससे कई गुना डेवलपमेंट नेक्स्ट टाइम में करने का काम करेंगे। कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में जो सरकार हम लोग को दी चावल अनाज बांटने के लिए, तो वो भी हमने सहयोग किया, और अपने खुद तरह से भी सहयोग किया लोगों को अनाज देने या कुछ भी पैसा वो सब कुछ हाँ देने का काम। ये बताइए कि कोरोना काल में तो आपने लोगों को मदद कर दिया और कोरोना का प्रकोप अभी भी बरकरार है जब तक कि 2 साल से ऊपर के बच्चे को वैक्सीन नहीं पड़ जाता है। तो राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या सही है? ये सरासर गलत है। राज्य सरकार गरीबों को मार रही है, क्योंकि होल्डिंग टैक्स 3 गुना बढ़ चुका है, थोड़ा मोड़ा नहीं 3 गुना बढ़ चुका है, जिससे रोज़ कमाने खाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। इससे सरकार से मैं अपील करूंगा कि इस 3 गुना को कम किया जाए। ये बताइए कि आप लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और एमपी एमएलए भी जनता के प्रतिनिधि हैं, उन लोग को हर तरह का सुविधा दिया जाता है और आप लोग को केवल और केवल मानदेय मिलता है, क्या ये सही है? या केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग यही करना चाहता हूँ, जैसे कि उन लोगों को पेंशन, उन लोगों के 5 साल का जब पद खत्म हो जाने के बाद उन लोगों को पेंशन स्टार्ट होता है, तो हम लोग को भी पेंशन स्टार्ट किया जाए और हम लोग को भी मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि जो निचली स्तर पर जो काम करते हैं उन लोग को ज़्यादा भार पड़ता है, और जो ऊपर में रहते हैं उनको तो भार नहीं पड़ता है उतना। बस यही मेरा कहना है। ये बताइए कि आप लोग का कार्यकाल जो है 2023 में समाप्त होगा मार्च अप्रैल में, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच रही कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा ले, तो क्या चुनाव के लिए तैयार है या समय पर चुनाव? मेरे कहने का मतलब है कि समय पर चुनाव हो तो बेहतर रहेगा। जो हम लोग का काम छूटा है वो अभी जो बाकी है उसे करने दे, करना होगा। जी बताइए 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? हेमंत सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इसे पास कर दिया है, क्या ये सही है या इस पर भी विचार करना चाहिए? फिलहाल तो कभी थोड़ा सही है थोड़ा गलत है, क्योंकि बहुत कोई ज़मीन नहीं खरीद पाया, कोई गरीबी की हालत में ज़मीन नहीं खरीद पाया, कोई अपना खतियानदारी नहीं हो पाया, तो इसके लिए थोड़ा गलत है। और जो खतियान किया है वो तो लागू अच्छा ही किया है, बट जैसे कोई मैंने कोई बाहर से आया हुआ है उसको कुछ नौकरी चाहिए, तो ये सरकार 1932 के खतियान को थोड़ा विचार किया जाए। अच्छा बताइए, तो केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों पर जो टैक्स लगा दिया गया, मतलब टैक्स लगाया, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ है उसे टैक्स नहीं लगाया जा सकता, लेकिन केंद्र सरकार अपनी ही बात कर रही है और दूसरी की क्या बात सुनेगी। और वो खाद्य पदार्थ में भी हर चीज़ का टैक्स लिया, एक तो टैक्स तो हर चीज़ में था ही, मैंने पेट्रोल में सब कुछ में था, अब खाद्य पदार्थ में भी ला दिए हैं, ये गलत है, ये विचार होना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपना पक्ष व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत करते हैं। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।